फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो आइए देखते हैं आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 का ये अगली वीडियो आपकी पढ़ रही है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है ना। तो आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज आपको मैं विस्तृत रूप से एकदम एग्जाम पैटर्न पे कैसे लिखना है वो सिखाऊंगा। ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, देखिए इसकी तो वैसे दो विधियां हैं, लेकिन किताबी विधि जो बोर्ड के तरीके से उसको हम सीखेंगे। एक अलग से इसकी एबीसीडी मेथड आता है, वो हम अगली वीडियो में डालेंगे। ठीक है ना। एबीसीडी मेथड आता है, लेकिन हमको अलग से जो पढ़ना है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और जो किताबी रूल्स है उसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना होगा कि समीकरण संतुलित करने के लिए कुछ नियम है, उसको याद रखना होगा। तो मैं उस सारे नियम्स को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे समीकरण संतुलित कराऊंगा। ठीक है ना। तो ये रहे आपके सारे नियम। तो देखिए आपको लिख करके मिल गया। ठीक है ना। ये कुछ विधियां इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखना है, और उसके जितने भी उसमें फार्मूले लिखे गए हैं उसके चारों तरफ कोष्टक बना देना है। दूसरा स्टेप है कि समीकरण में उपस्थित सभी परमाणुओं की सूची बनाएंगे और उनकी संख्याओं को लिखेंगे। तीसरा स्टेप है कि हमको पहले किसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। किसको बैलेंस करना है, किसको संतुलित करना है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आप धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, पर ऐसा करने से जल्दी समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। ज्यादातर समीकरण में ऐसा रहेगा कि पहले धातु को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आइए कोई समीकरण लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक समीकरण लिखते हैं, असंतुलित समीकरण है। जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया अगर जल से करा दिया जाए तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है ना। साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ये चीज हो सकता है। अब इस समीकरण में देखेंगे कि सबसे पहला काम क्या करना है कि असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्रों के चारों ओर कोष्टक बना दीजिए। ये रहा सूत्रों के चारों ओर कोष्टक, ऐसा। ठीक है ना। इसे आयताकार बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देंगे, ऐसे। यानी इसका ये मतलब है कि संतुलित करने के लिए आप इस फार्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसको डिस्टर्ब, यानी इन संख्याओं को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाना नहीं करना होता है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बाहर जो है कि ये आप देखिए, सबसे पहले इसमें दूसरा स्टेप क्या है, समीकरण में उपस्थित सभी परमाणुओं की सूची बनाइए। तो आइए यहाँ पे सूची बना देते हैं। हम सूची बनाते हैं। तो इधर कौन कौन से अभिकारक में परमाणु है, तो सोडियम है, Na सोडियम है, और कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है। तीन लोग हैं। तो हमने तीनों की सूची बना लिया। तो आप चाहे तो ऐसे बनाएंगे और चाहे तो कामा करके आगे आगे लिखते चले जाते हैं। सूची में क्या है कि सोडियम कितना है, इसकी संख्या। सूची बनाने के साथ साथ इनकी संख्याओं को भी देखिए लिखेंगे, संख्याओं को भी। तो इधर सोडियम कट है, एक लिखेंगे 1। हाइड्रोजन कितना है इधर, तो 2 लिखेंगे 2। ऑक्सीजन कितना है, 1 तो लिखेंगे 1। अच्छा, कैसे जानेंगे तो उसका भी कुछ एग्जांपल समझ लीजिएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए A है, अगर इसके दाहिने साइड कोई गिनती लिखी है तो यह सिर्फ इसी के लिए है। अगर कोई संख्या A है और इसके सामने कोई गिनती लिखी है तो यह इसी से गुणा है, लेकिन इसके सामने कोई और अगर एक परमाणु होगा तो यह 2 का गुणा इसके लिए भी हो सकता है। यानी A भी 2 गो है और B भी 2 गो है। और यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है कि A to B, तो मतलब है कि A 2 ठे है लेकिन B एक ही है, इसका ये मतलब होता है। और अगर ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट में है कोई चीज और बाहर यहाँ पे ऐसे 4 है, मान लीजिए ऐसे 4 है, तो यह जो A है तो 2 ठे था ही, लेकिन इस 2 का इस 4 में गुणा जाएगा तो 8 हो जाएगा ये। लेकिन इस 4 से गुणा होगा B में, तो B पहले 1 ठे था तो अब 4 ठे भी हो जाएगा। यह कुछ रूल से गुणा भाग कर इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है। आइए, ये बाएं साइड में हो गया। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है। अब दाएं पक्ष में चलते हैं। इधर भी लिस्ट बनाते हैं। सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यही लोग रहेंगे तो यही लोग, क्योंकि अभी आपको कुछ
इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, आपको पढ़ाए हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम चाहे द्रव्य विनाशता का नियम, कि उसमें कोई भी परमाणु नष्ट नहीं हो सकता है, जो इधर है वही उधर रहेगा और कोई नया भी नहीं बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो लोग इधर होंगे वही लोग इधर भी होंगे। इधर सोडियम कट है, एक ऑक्सीजन कट है, सॉरी हाइड्रोजन, तो दो यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तीन हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है टोटल, ठीक है ना। एक यहाँ पे है ये, अच्छा ऑक्सीजन कट है एक ठे, ऑक्सीजन कट है एक ठे। तो देखते हैं कि क्या गड़बड़ है दोनों तरफ। तो इधर सोडियम सही है अपनी जगह, हाइड्रोजन ही गड़बड़ है और ऑक्सीजन अपनी जगह पे क्या है, फिट है। हमें सबसे पहले किसको सही करना है, धातु को, और धातु इसमें कौन है, सोडियम है, ठीक है ना। और इसके बाद अधातु को सही करना है। अब अधातु कौन है, तो अधातु को जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करना कोई और था तो उसे हम सही करते हैं। अब इसके बाद हमें ऑक्सीजन को सही करना, तो ऑक्सीजन तो सही है ही, तो आइए हाइड्रोजन को सही करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे गड़बड़ है, तो हाइड्रोजन को सही करेंगे। अब आप भी जानते हैं कि संतुलित करना क्या होता है। संतुलित करने के लिए हम दोनों तरफ बराबर बराबर करते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर करना चाहते हैं तो इस दाहिने साइड में हाइड्रोजन ज्यादा है और बराबर करना है, तो आप बाएं साइड की तरफ ही क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ताकि इधर की संख्या क्या करे, बढ़ जाए। बराबर करने के लिए हमको बाएं तरफ क्या करना होगा, संख्याओं को बढ़ाना होगा, गुणा करना होगा। तो आइए इसको बराबर करते हैं। दाहिने साइड तो पहले से ही ज्यादा है, तो उधर हम करेंगे नहीं। तो अगला स्टेप क्या लेंगे, फिर से इस समीकरण को हम लिखेंगे। द्वितीय स्टेप में क्या है कि पुनः इस समीकरण को ऐसे लिखेंगे कि NaH2O, अब क्रिया का निशान NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये ब्रैकेट वाला लगाना आप नहीं भूलेंगे, ब्रैकेट लगाना आप नहीं भूलेंगे इस तरीके से। ब्रैकेट लग गया। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन इधर गड़बड़ उधर लगाएंगे, तो हाइड्रोजन इसके साथ तो है नहीं, इसके साथ है, तो इसके सामने हम हाइड्रोजन से कर देंगे गुणा। और ध्यान रखिएगा सबसे छोटी संख्या 2 ही है जिससे हम गुणा करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है जिससे गुणा करेंगे। 1 से गुणा मत करिएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रह जाएगा। इसलिए हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 2 से यहाँ पे हम कर दे रहे हैं गुणा। आइए जब 2 से गुणा करेंगे उसके बाद हम पुनः नोट करेंगे इसे, फिर से हम सोडियम को नोट करते हैं, तो सोडियम हमारा 1 है। अब हाइड्रोजन को जरा नोट करिए, तो 2 से गुणा करने के बाद 2 पहले अंदर था, 2 से गुणा करेंगे 2 दूना के 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन को नोट करिए, तो 2 से ऑक्सीजन में गुणा होगा, पहले 1 ऑक्सीजन था और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 2, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा राइट साइड में आते हैं, चेक करते हैं सोडियम कितना आपके पास 1 और हाइड्रोजन कितना आपके पास 3 और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 1। हाइड्रोजन 3 था, ऑक्सीजन 1 था। इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। क्या अब आपको बराबर लग रहे हैं, नहीं, हम बराबर करने के चक्कर में और गड़बड़ कर दिए। अब देखिए अब तो इधर हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया और ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन देख रहे हैं कि इधर कम है, हाइड्रोजन इधर क्या है, कम है, तो एक काम करते हैं कि, और ऑक्सीजन भी इधर कम है, हाइड्रोजन भी इधर कम, ऑक्सीजन भी इधर कम। तो अब हमको जो स्टेप लेना होगा वो इस साइड लेना होगा ना, किस साइड संख्या बढ़ानी है ये डिपेंड करता है कि किस साइड परमाणुओं की संख्या कम है। तो तीसरा स्टेप में क्या कि फिर से हम इसे लिखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहा हूं मैं, कि बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से आपको लेके आना रहेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और डायरेक्ट एक लाइन में कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। शायद आपको यहां तक दिख ही रहा होगा। इसके बाद इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट लगाने से हो जाता कि इसके अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दूर लग गया था पहले ही से, ये दूर लगा था। अब हमको नया कुछ स्टेप लेना है, तो इस साइड संख्याएं कम है तो इसी साइड हम नया स्टेप लेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गड़बड़ है और ऑक्सीजन गड़बड़ है, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन के सामने कोई गिनती बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2 दूना के 4, 5 हाइड्रोजन जगह फिर से हाइड्रोजन गड़बड़ जाता है और ऑक्सीजन भी गड़बड़ रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सुधर जाएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सुधर सकते हैं, लेकिन सोडियम गड़बड़ जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करते हैं सोडियम संख्या क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अच्छा इधर आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ का हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ पहले से कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 यहाँ का हाइड्रोजन
और 2 यहाँ का हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन जाएगा 4, और इधर हमको 4 चाहिए थी। अच्छा ऑक्सीजन देखिए 2 से गुणा करते ही ऑक्सीजन कट हो जाएगी 2 ठे, और इधर कट चाहिए हमको 2 ठे, इधर एगो था लेकिन हमको 2 ठे करना है, तो इसीलिए हम यहाँ 2 से गुणा किए ताकि ऑक्सीजन कितना हो जाए 2। हाइड्रोजन 4 चाहिए तो हम 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन कितना जाएगा 4 जाएगा। लेकिन कौन कम हो रहा था, सोडियम कम हो जाता है। लेकिन तीसरा स्टेप पहले हम फॉलो करते हैं। अब सोडियम लिखते हैं, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन तो इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर 2 है। अब पुनः यहाँ लिखते हैं तो सोडियम 2 हो गया 2 से गुणा करते ही, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये कुल 4 हाइड्रोजन। 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो अब यहाँ देखिए दोनों तो बराबर है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन सोडियम गड़बड़ हो गया। कौन गड़बड़ हो गया, सोडियम गड़बड़ हो गया। तब हम चौथा स्टेप लिखेंगे, चौथा स्टेप लिखेंगे और यहाँ बात फाइनल हो जाएगी। चौथा स्टेप चलिए यही लिख दे रहे हैं, फिर से लिखेंगे हम सोडियम और H2O जल, तीर का निशान, और यहाँ पे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग, ब्रैकेट जरूर लगा देंगे इस तरीके से। अब कौन गड़बड़ है, सोडियम गड़बड़ है। अब सब सुधर चुके हैं, सोडियम गड़बड़ है, और भी सोडियम इस साइड गड़बड़ है, इधर कम है, तो हम इधर को बढ़ाएंगे। तो हम सोडियम का किससे गुणा कर देंगे 2 से, और 2 से गुणा करने के बाद अब हम नोटिस करेंगे इधर कितना सोडियम है, Na कितना है 2, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ शायद नीचे आपको दिखाई ना दे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सोडियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है इधर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 था, सॉरी मैं भूल गया था 2। तो अब हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 से गुणा करने पे 2। इस साइड आए देखते हैं, इस साइड यहाँ पे 2 था ना, ये ऊपर ही 2 था, यहाँ का 2, तो 2 से गुणा करने पे आपको सोडियम कितना हो जाएगा 2, सोडियम हो गया आपके पास 2। अब 2 से गुणा जैसे किए थे तो हाइड्रोजन कितना हो गया था आपका 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया था आपका 2। इसमें तो कोई हम डिस्टर्बेंस किए नहीं थे, ऑक्सीजन हो गया था आपका 2। अब जरा चेक करिए, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यानी कि अब दोनों तरफ क्या है, तत्वों की संख्या एकदम परफेक्ट है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संतुलित है। लेकिन ये किसी नियम को पालन कर रहा होगा, ये किसी नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि तत्वों का जो परमाणुओं की संख्याएं हैं यह बाएं साइड और दाएं साइड यानी विकारक और उत्पाद दोनों में कैसी होंगी, बराबर होंगी। यह कह सकते हैं कि यह द्रव्य विनाशता के नियम को भी पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अतः यह समीकरण अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। यानी कि अब यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो हमारा आंसर कौन सा बच्चों, ये हमारा आंसर है, ये लाइन ही हमारा क्या है, आंसर है। यहीं पे हम, यही हमारा लास्ट लाइन है और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये आपके बोर्ड में लिखने का, एग्जाम में लिखने का तरीका है कि आप बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, और वैसे चाहे तो हम एक लाइन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे कि अगर ये आपका समीकरण होता कि सोडियम की अभिक्रिया आप जल से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। एक लाइन में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको उतना टाइम लगता है, लेकिन हम पेपर में लिखने का तरीका को बताए गए। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व कर देंगे कि हम देखेंगे दोनों तरफ में, इधर सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2 यहाँ और 1 3 यहाँ, इधर 3 हाइड्रोजन है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे ही हम यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाएंगे तो ऐसे ही यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया,
2 दूना के 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है 3 है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अगर बढ़ा देंगे तो अब 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 तुरंत हो जाएंगे। लेकिन तुरंत बढ़ाने की वजह से 2 ऑक्सीजन हो गया था और 2 ऑक्सीजन हो गया था, लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, इधर सोडियम 1 है, तो अनुमान से हम कह देंगे यहाँ पे सोडियम 1 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यही लाइन हम चाहे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस विधि को हम कहते हैं क्या है भी जान जाइए। तो इस विधि को हम कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। ये कौन सी विधि से हम संतुलित कर रहे हैं? जांच एवं त्रुटि विधि से कर रहे हैं। वैसे समीकरण संतुलित की 4 विधियां होती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्लास 10th में कौन सा पढ़ना है? यही पढ़ना है, इसको बोलते हैं चेक एंड एरर मेथड। ठीक है ना, यानी जांच एवं त्रुटि विधि से हम लोग क्या किया, समीकरण को संतुलित किए हैं। कैसे पता? कि हम लोग बार बार अनुमान से गिनती रख रहे थे, जांच कर रहे थे गलती हो रहा था, जांच कर रहे थे गलती हो रहा था, ऐसे रखते 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 क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर नहीं आया, लास्ट में जाके आंसर आया है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं कि चेक एंड एरर या जांच एवं त्रुटि विधि से समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसके अगली वीडियो में आपको इसके सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आपको इस वीडियो में सिर्फ ये सीखना था, और अगली वीडियो में सारे के सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। 8-10 एग्जांपल दिया जाएगा आपको, कठिन से कठिन समीकरण और सरल से सरल समीकरण। ठीक है ना, ये वीडियो काफी छोटी होगी। और हाँ, ये आपको इतना बड़ा मेथड से लगेगा, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी आएंगे जिसमें कि आप ये सोचेंगे गिनती, लेकिन आपको जल्दी सॉल्व ही नहीं होगा। तो उसका उपाय के लिए हमारे पास एक और विधिया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप बने रहिए। आपको इससे बेहतर तरीका एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तुरंत चुटकियों में एकदम। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे थे या जिनके पास ये वीडियो पहुंची है, अगर पहली बार आपके यहाँ वीडियो पहुंची है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिए, और जो सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू।